हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में मटर मखाने की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से बनने वाली इस सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मखाने की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का डाला है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। 1 पिंच के करीब मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता इसमें ऐड कर रहे हैं इसमें और 1 सूखी हुई लाल मिर्च। तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही सब चीज़ें ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे हम। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और प्याज को हमें हल्का हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, यानी कि हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं मैं आपको टमाटर की प्योरी बता देती हूँ किस तरह से बनाई है मैंने। यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 हरी मिर्च ली है। इनको मैंने प्योरी में बनाने के लिए यूज़ किया है। टमाटर को मैं पीसेस में कट करके इसकी एक प्योरी बना लूँगी। सब सामान की हम प्योरी बनाएंगे। और प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब प्याज हमारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। अब हमने जो टमाटर की प्योरी बना के रखी थी ना, हरी मिर्च अदरक और काजू डाल के, वो इसमें ऐड करेंगे हम। इसके साथ ही कुछ मसाले ऐड कर देंगे हम और इसे हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। अब मसालों में सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना भी स्पाइसी आप पसंद करते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर बिल्कुल हल्की सी ऐड करी है मैंने। धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आप मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये जीरा पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे हमें जब तक फ्राई करना है चलाते हुए, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाले को अच्छे से भूनिएगा तब इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके ऊपर ऑयल सेपरेट हो जाएगा जब इसका मतलब मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जैसे गरम मसाला और कसूरी मेथी। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं और 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी को ऐड करेंगे इसमें हम। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हम हल्का सा क्रश करके करेंगे ऐसे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसको भी हल्का सा 1 सेकंड के लिए मैं भून लूँगी। 1 कप के करीब फ्रेश मटर लिए, आप फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये हल्का सा गाढ़ा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही करना है। और इसके साथ ही मैं नमक ऐड करूँगी। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना भी आप पसंद करते हैं खाना। ये मैंने आधा चम्मच के करीब नमक ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। डालने के बाद इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे हम।
जिससे कि सब मसालों में मिक्स हो जाए हमारी मटर। अब यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैंने मखाने लिए हैं। इसको मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया था बिना तेल घी के। बस ऐसे ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इसमें जो सीलापन होता है ना वो निकल जाएगा और ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। सब मखानों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम मटर और अपनी ग्रेवी के साथ। देखने में लग रही है ना अच्छी, आ रहा है ना मुंह में पानी। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करेंगे हम। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको हल्की सी गाढ़ी लग रही हो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा क्योंकि इसे हमने आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है तो उसमें पानी कम होता है हल्का सा। अब ये मेरी घर की फ्रेश मलाई है जो दूध पे आती है वो इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा रिच लुक आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे मैंने पहले रूम टेम्परेचर पर रख लिया था और इसको हल्का सा फेंट लिया था। ध्यान रखिएगा इसे रूम टेम्परेचर पर रख कर ही डालिएगा, डायरेक्ट फ्रीज में से निकाल कर मत डालिएगा। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारी मटर मखाने की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैं सर्व करने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे प्लेट आउट करेंगे अब हम। हमारे मटर मखाने की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा अगर प्रिपरेशन हम पहले से करके रख लेना तो उसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जैसे मटर मैंने पहले बॉईल करके रख दी, मखानों को हल्का सा पहले रोस्ट करके रख दिया, टमाटर की प्यूरी बना के रख दी और प्याज को पहले काट के रख दिया। तो इसे आप कहीं बनाकर खा सकते हैं और किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे चपाती के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। तो मैं तो अपनी इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ, आप भी एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।